हाय स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज हम बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र के जो द्वितीय पेपर है उन विद्यार्थियों के लिए नगरीय समाजशास्त्र का जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है नगरीय समस्याओं के समाधान के संबंध में उस पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने नगरीकरण और नगरीकरण से जुड़ी समस्याएं इन पे चर्चा कर चुके हैं। अब हम नगरीय समस्याओं का समाधान किस प्रकार कर सकते हैं इस संबंध में कुछ बिंदुओं पर विचार विमर्श करेंगे। अब प्रश्न यह है कि नगरीय समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। इस संबंध में कुछ विचारकों ने अपने विचार दिए हैं। विचारकों का मानना है कि नगरीय समस्याओं के समाधान के लिए हमें नगरीय और क्षेत्रीय योजनाएं बनानी चाहिए, अर्थात नगरों का विकास योजना के अंतर्गत होना चाहिए और योजनाएं जो सुनिश्चित योजनाएं होनी चाहिए और न केवल नगर के विकास की बल्कि आसपास के विस्तृत क्षेत्र के विकास की भी स्पष्ट और सुनिश्चित योजनाएं होनी चाहिए। और उन योजनाओं के अनुसार अगर नगर और उसके आसपास के क्षेत्र का विकास किया जाए तो निश्चित रूप से नगरों की स्थितियां सुधर सकती हैं। भारत में प्राय ये देखा जाता है कि नगरों की बसावट और आसपास के क्षेत्र के विकास की कोई सुस्पष्ट योजना नहीं होती है। लोगों में अतिक्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है और कचरे के निस्तारण संबंधी कोई भी जो दृष्टिकोण है वो लोगों में नहीं पाया जाता है। लोग यहाँ वहाँ कचरा फेंकते रहते हैं। यही नहीं, कचरा एकत्रण करने वाली जो नगरीय निकाय की एजेंसियाँ हैं वो भी जहाँ उनको जगह मिलती है कचरे का निपटान करती चली जाती है। इस कारण शहर में जगह जगह कूड़े कचरे का ढेर लग जाता है। दिल्ली जैसे शहरों में अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कचरे के पहाड़ बन गए हैं। इस प्रकार अव्यवस्थित योजनाएं होने के कारण भारतीय नगर अस्वास्थ्यकर रह गए हैं। अतः हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम नगर और आसपास के क्षेत्रों की विकास की सुस्पष्ट सुनिश्चित योजनाएं बनाएं और उन्हें ढंग से कठोरता के साथ लागू की जाए तो हमारे नगर अच्छे नगर बन सकते हैं। एक दूसरा पॉइंट यह है कि नगरों की तरफ लोगों का जो रुझान है वह वहाँ पर उपलब्ध रोजगार के अवसरों के कारण है। नगरों में खास तौर से उद्योग धंधे चलते हैं और वहाँ पर रोजगार के अधिक अवसर बनते रहते हैं। जनसंख्या को शहरों की ओर माइग्रेट होने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम उद्योग धंधों को शहरों के बजाय सारे दूसरे क्षेत्रों ग्रामीण क्षेत्र में भी उद्योग धंधों को प्रोत्साहन दिया जाए। इस अवस्था में लोगों को जॉब वहीं पर मिलने के कारण वो अस्वास्थ्यकर और महंगी जीवन शैली को अपनाने के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहना पसंद करेंगे। अतः ज़रूरी है कि किसी प्रकार की सुविधा और प्रोत्साहन दे करके शहरों से दूर के क्षेत्रों में उद्योग धंधों को स्थापित किया जाए ताकि लोगों को शहरों की ओर आने की इच्छा ना रहे। यही नहीं, विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो भी ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास शहरों से दूरी पर स्थित इलाकों में उपलब्ध करा दिया जाए तो भी लोगों का रुझान उधर कम हो सकता है। तीसरी बात, वित्तीय साधनों की व्यवस्था के द्वारा भी हम शहरों की स्थिति को सुधार सकते हैं। प्राय ये देखा गया है कि सरकारें राजधानी जैसे शहरों पर तो विशेष तौर से ध्यान देती है और उसे सुंदर और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करती रहती है, परंतु दूसरे जो छोटे शहर हैं, दूर दराज के शहर हैं, उन पे बिल्कुल बहुत कम ध्यान दिया जाता है। इसके कारण वो शहर बिगड़ते हालातों से गुजरते हैं और धीरे धीरे समय के साथ उनकी स्थिति और ख़राब होती जाती है। इस प्रकार की स्थितियाँ वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध होने से उनको रोका जा सकता है और शहरों को विकसित होने में मदद मिल सकती है।
तीसरा, कानूनों में सुधार। एक अन्य बिंदु कानूनों में सुधार होना भी बहुत ज़रूरी है। प्राय शहरों में ये देखा जाता है कि लोग मकान निर्माण करते समय निर्माण सामग्री को सड़कों पर फैला देते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं, उतनी पर्याप्त जगह नहीं छोड़ते जितनी कि नियमानुसार आवश्यक होती है। इस कारण हमारे शहर गली कूंचों में तब्दील हो जाते हैं और उतनी पर्याप्त जगह नहीं रहती जिससे कि पार्क, खेलने की जगह इत्यादि बनाई जा सके। और इस प्रकार जो शहर है वो भीड़ भाड़ वाले बंद गलियों में तब्दील हो जाते हैं। कानूनों में सुधार करके, कानूनों को कठोरतापूर्ण लागू करके मकान, कृषि, सार्वजनिक स्थलों आदि के संबंध में जो नियम कानून है इनको ढंग से लागू करवा करके हम शहर को बेहतर बना सकते हैं। एक अन्य जो बिंदु है वह है सार्वजनिक परिवहन प्रणाली भी है। लोग प्राय शहरों में सार्वजनिक प्रणाली ढंग से काम नहीं करने के कारण अपने व्यक्तिगत साधनों का प्रयोग करते हैं। इस कारण न केवल सड़कों पर जाम की समस्या होती है बल्कि भारी मात्रा में प्रदूषण भी निकलता है और लोगों का समय खराब होता है। अगर मेट्रो और शहरी जो रेलवे लाइन जैसी दिशा में अगर काम किया जाए तो हम लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली उपलब्ध करा सकते हैं। इससे सड़कों पर भीड़ भाड़ और जाम की समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। अतः बड़े शहरों में इस प्रकार की प्रणाली, जैसे दिल्ली में मेट्रो और बम्बई में लोकल ट्रेन्स उपलब्ध होने से लोगों सड़कों पे भीड़ भाड़ कम हुई है और लाखों की संख्या में लोग मेट्रो और लोकल ट्रेन्स में सफ़र करते हैं। तो इस प्रकार अनेक ऐसी शहरी समस्याएं हैं जिनको अगर हम कानून और वित्तीय संसाधनों के द्वारा हम अगर ढंग से उनका देखभाल करें तो वे शहर बेहतर शहरों के रूप में तब्दील हो सकते हैं। तो आज का ये नगरीय समस्याओं के समाधान का टॉपिक इतना ही है। इस टॉपिक पर एक प्रश्न आता है कभी कभार, तो आप इसकी लिख करके प्रैक्टिस करें। थैंक यू।